कहते हैं भगवान जब अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वे धन नहीं देखते, वे अपने भक्त का मन परखते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही कंजूस ब्राह्मण की है जिसके लोभ की परीक्षा भगवान स्वयं ने आकर के ली। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, पुणे के पास में एक गांव है पुरंदरपुर। वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था। जाति से तो वो ब्राह्मण था, लेकिन उसका व्यवहार वेश्या की तरह था, यानी कि बनिए के जैसा था। वो लोगों को ब्याज से पैसे देता था, ब्याज के पैसे वसूल करता था, व्यापार करता था, लोगों को उधारी देना और उनसे ठगा मुसी करना, ये उसका काम था। और कंजूस इतना था कि वो अपना एक भी पैसा किसी गरीब पर भी नहीं छोड़ता था। ब्राह्मण धनी इतना था कि वो 4-5 गांव का भंडारा अकेले महीनों कर सकता था। लेकिन कंजूस भी इतना था कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो वो मक्खी को निकाल करके छान के दूध पीने वाला था। उसकी कंजूसाई के किस्से भी चारों तरफ प्रसिद्ध थे, लेकिन वो बहुत अधिक धनी था। तो पास के ही गांव में एक व्यापारी था। उसने देखा कि इस ब्राह्मण देवता के पास में धन बहुत अधिक है और मेरी बेटी इसके साथ में बहुत खुश रहेगी, तो उसने तुरंत अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण देवता के साथ कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी का नाम सरस्वती देवी था। शादी के तुरंत बाद ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी के सारे गहने उतरवा लिए, यह कहकर कि इतने भारी भारी गहने हैं और तुम रोज पहनोगी तो ये गहने घिस जाएंगे, इसलिए इन गहनों को उतार करके व्यवस्थित जगह पर रख देते हैं। पत्नी का मन नहीं था, लेकिन क्या करें, पति की जिद, कंजूस पति, उसने जिद करी और सरस्वती देवी ने अपने गहने उतार करके अपने पति को दे दिए। पति ने सारे गहने छुपा कर रख दिए। बस एक नाक की कील बची थी जो उन्होंने नाक की नथनी पहन रखी थी, वो उतारने से सरस्वती देवी ने मना कर दिया। सरस्वती देवी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति थी, पूजा पाठ में लगी रहती थी। अगर वो कभी ब्राह्मण देवता को मंदिर जाने के लिए भी बोल दे तो ब्राह्मण देवता मना कर देते, ये सोचकर कि अगर मंदिर जाएंगे तो पैसे लग जाएंगे, इसलिए मंदिर जाने से ही मना कर देते। सरस्वती देवी जब भी मंदिर जाती थी वो अपने मायके वालों के साथ जाती थी। सरस्वती देवी के पूजा पाठ से भगवान बहुत अधिक प्रसन्न थे, लेकिन ब्राह्मण देवता की कंजूसाई देख करके उनका दिल ब्राह्मण देवता पर आ गया और उन्होंने सोचा कि मैं भी देखूं ब्राह्मण कितना बड़ा कंजूस है, इसके लोभ की परीक्षा तो मैं ही लूँगा। ठाकुर जी ने एक बूढ़े गरीब ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, बिल्कुल दीनहीन बन गए, एक चंदन का तिलक लगा लिया माथे पर और बिल्कुल गरीब बन करके वो ब्राह्मण देवता के पास पहुंच गए। और उन्होंने ब्राह्मण देवता से जाकर के कहा कि मेरी बेटी का विवाह है और मेरे पास देने के लिए या शादी के लिए 1 रुपया नहीं है, कृपा करके मुझे ब्याज से पैसे दे दो। सेठ जी ने पहले तो देखा उसको कि इतना गरीब है, इसको ब्याज से पैसे दूंगा, ये क्या मुझे वापस करेगा। पहले तो मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, आप जाओ कहीं और जा कर के ले लेना। पर ठाकुर जी ठहरे जिद्दी, उनको तो ब्राह्मण देवता की कंजूसाई की परीक्षा लेनी थी। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी बेटी का विवाह करना है मेरे को और मुझे कुछ भी दो, पर मुझे कुछ रुपए दे दो। तब चिढ़ करके ब्राह्मण देवताओं को लगा कि ये यहाँ से नहीं जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही रुपए ही नहीं देता हूँ, मेरे पास कुछ सामान रखो, पहले कुछ जेवर वगैरह लेकर के आओ, वो गिरवी रखो तो मैं तुम्हें कुछ ब्याज से पैसे दूंगा। जब ब्राह्मण देवता ने कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए कहा तो ठाकुर जी ने कहा कि मेरे पास तो कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रख सकूं, मेरे पास तो इतना कर सकता हूं कि मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। तो ब्राह्मण देवता ने बोला कि मेरे यहाँ तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, मुझे सेवादार की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो कोई मूल्यवान चीज़ ला करके दो तो मैं तुमको कुछ रुपये दे सकता हूँ। ठाकुर जी ने बोला ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ मूल्यवान चीज़ ही ला करके देता हूँ। ठाकुर जी दीनहीन बन करके ब्राह्मण देवता के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, सरस्वती देवी आई। सरस्वती देवी ने देखा कि एक निर्धन ब्राह्मण खड़ा हुआ है। वो आई, बोलिए आपको क्या काम है। तो ठाकुर जी ने बोला कि मेरी लाली की शादी है, अब मेरी लाली की शादी के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मुझे रुपए लेने के लिए कोई मूल्यवान वस्तु गिरवी रखना पड़ेगी, तभी मुझे कुछ रुपए मिलेंगे, कृपा करके मुझे कुछ दे दो, जो भी कुछ तुम्हारे पास हो। सरस्वती देवी उसकी दया पर रोने लग गई। उन्होंने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। जब सरस्वती देवी ने मना कर दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो ठाकुर जी पछाड़ खाकर ज़मीन पर गिर गए। बोले कि अगर तुम भी मदद नहीं करोगी तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। सरस्वती देवी चिंतित हो गई कि मेरे कारण कोई
ब्राह्मण देवता मर जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने मजबूर होकर के कहा कि मेरे पास ये नाक की नथनी है, ये आप ले जाइए। विवाह तो नहीं हो पाएगा पर विवाह में कुछ मदद मिल जाएगी, आप ये ले जाइए, इससे जो कुछ रुपए मिले वो आप आपकी लाली की शादी में लगा देना। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने तुरंत वो नाक की नथनी ली और लेकर के सेठ जी के पास गए। ब्राह्मण देवता के पास जाकर उन्होंने कहा कि ये रख लीजिए आप, और इसके बदले में जो रुपए मिले वो मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण देवता ने जब वो नथनी देखी, उन्होंने कहा ये तो मेरी पत्नी की है। पर ठाकुर जी ने बोला नहीं, ये तो मैं आपके पास, आपने ही तो बोला था कोई मूल्यवान चीज़ ला करके दो तब रुपए दूंगा, मैं ले आया मूल्यवान चीज़, लाओ अब मुझे रुपए दो, अब मेरे को मेरी लाली की शादी करना है। ब्राह्मण देवता थोड़ी देर के लिए तो सोच में पड़ गए। उन्होंने नाक की नथनी रख ली और ठाकुर जी को पैसे दे दिए। ठाकुर जी खुशी खुशी पैसे लेकर के चले गए। अब ब्राह्मण देवता ने नाक की नथनी रखी अंदर और कहा कि आज मैं जाकर सरस्वती देवी को बताता हूँ कि एक नाक की नथनी दी थी वो भी उसने दान कर दी। अच्छा हुआ जो मैंने उससे सारे गहने ले लिए थे, वरना वो पता नहीं सारे गहने ही बांट देती गरीबों में। ब्राह्मण देवता बहुत क्रोधित हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि आज मैं घर जाकर के सरस्वती देवी को बताता हूँ कि एक नाक की कील दी थी वो भी दान कर दी, आज मैं उसकी अच्छी खिंचाई करूँगा। यह सब ब्राह्मण देवता का मुनीम देख रहा था। उसको लगा कि ब्राह्मण देवता घर जाकर सेठानी के साथ में बुरा व्यवहार करेंगे, मारपीट करेंगे। तो वह ब्राह्मण देवता के घर जाने से पहले भाग करके ब्राह्मण देवता के घर गया और सेठानी जी से बोला कि क्या आपने आपकी नाक की नथनी किसी को दी है क्या? तो सरस्वती देवी ने कहा हाँ, एक ब्राह्मण देवता आए थे, उनकी लाली का विवाह करना था, वो बहुत दुखी थे, इसलिए मैंने उनकी मदद करने के लिए नाक की कील दे दी है। तो फिर मुनीम जी ने बताया कि वो नाक की नथनी लेकर के सेठ जी के पास में गया और सेठ जी ब्राह्मण देवता बहुत अधिक गुस्सा है, आज घर आकर के आपके साथ में कोई बुरा व्यवहार करेंगे, मैं आपको बताने के लिए चलाया। मुनीम तो वहाँ से चला गया, लेकिन सरस्वती देवी बहुत अधिक चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि आज ब्राह्मण देवता घर आकर के मेरे साथ मार पिटाई करेंगे, और वो चिंता में बहुत अधिक खो गई, रोने लगी। वो ठाकुर जी के चरणों में जाकर के गिर गई कि हे भगवान, अब आप मुझे बचाइए, अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत देर सोचने के बाद में सरस्वती देवी को लगा कि अपने पति की मार खाने या कुव्यवहार से अच्छा है कि मैं उनके आने से पहले जहर खाकर मर जाऊं। सरस्वती देवी हाथ में जहर लेकर के भगवान के सामने खड़ी हो गई, बोलने लग गई, मुझे पता है भगवान कि आत्महत्या करना बुरी बात है, इससे पाप लगता है, लेकिन मैं अपने पति का दुर्व्यवहार नहीं सह पाऊंगी, इसलिए मैं जहर खा करके अपने प्राण दे रही हूँ। जैसे ही सरस्वती देवी जहर पीने लगी, इतने में वो नाक की नथनी ऊपर से आकर के उनके हाथ पर गिरी। सरस्वती देवी आश्चर्यचकित हो गई कि ये नथनी तो यहाँ है। वो हाथ में लेकर के भगवान की तरफ देख करके रो ही रही थी। इतने में सेठ जी घर आ गए। ब्राह्मण देवता ने घर आते ही सरस्वती देवी से कहा कि तुम्हारी नाक की नथनी कहाँ है? सरस्वती देवी ने हाथ में लेके कहा, ये रही, ये तो गंदी हो गई थी, मैंने साफ करने के लिए इसको निकाला था। पर ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं, तुम्हारी नाक की नथनी तो मेरे पास है, तुमने किसी को दी थी, वो मैंने वहाँ अपनी दुकान में तिजोरी के अंदर रख रखी है। सरस्वती देवी ने कहा, नहीं, ये नाक की नथनी तो मेरी है। जब सेठ जी तुरंत ब्राह्मण देवता वहाँ से अपनी दुकान पर गए और उन्होंने तिजोरी खोली, जा करके तिजोरी में देखकर नाक की नथनी नहीं थी, गायब हो गई थी। अब ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सरस्वती देवी को बताया कि यहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण आया था और वह हाथ में नथनी लेकर के आया था और मैंने नाक की नथनी गिरवी रखी थी और उसको कुछ रुपए दिए थे। तब सरस्वती देवी ने सारी बात बताई कि हाँ, वो ब्राह्मण देवता घर पर आया था, मैंने उसकी बेटी के विवाह के लिए दिया था, लेकिन भगवान ने मुझे नथनी वापस कर दी। सेठ जी तुरंत समझ गए कि ये जरूर ठाकुर जी आए थे मेरी परीक्षा लेने के लिए। फिर क्या था? फिर तो सेठ जी ने अपना सारा राजपाट, जो भी था व्यापार, सब अपने मंत्रियों को दान कर करके और वैराग्य ले लिया। उन्होंने बोला, ऐसे धन का मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मेरे भगवान मेरे दरवाजे पर मदद मांगने के लिए आए और मैंने उन्हें नहीं दिया। उन्होंने सब कुछ दान पुण्य करके और वो भगवान की भक्ति में लग गए। तो दोस्तों, कहानी का सारांश यही है कि भगवान धन से नहीं रिझते, भगवान मन से रिझते हैं। जब जिस पर उनका दिल आ जाए वो उस पर उसकी परीक्षा लेकर के ही रहते हैं। लेकिन जब भगवान परीक्षा ले तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें खुशी खुशी भगवान की परीक्षा देनी चाहिए।
अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और आगे इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।